बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हमने बात करनी है जी महंगी होती अद्वियात के हवाले से, क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से जान बचाने वाली 146 अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने हुकूमत को 262 अद्वियात के नाम भेजे थे और उनकी कीमतें बढ़ाने की समरी भेजी थी, जबकि 146 जान बचाने वाली जो अद्वियात की कीमतें हैं उनमें इजाफा किया गया है। ये जो कीमतें बढ़ रही हैं ये आवाम की जेब पर बहुत बड़ा बोझ होगा। आवाम किस तरह से इस बोझ को बर्दाश्त करेगी? प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और अपने लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई जी? ठीक है, ठीक है, शुक्र है। दवाइयाँ, इलाज, मुआलजा गरीब की पहुंच में कितना है, कितना नहीं? गरीब की पहुंच से तो आजकल मेडिसन का बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि गरीब को अपनी खाना खाने के लिए भी बहुत मुश्किल का सामना कर रहा है। गरीब एक तो वो मेडिसन कैसे ले सकता है, क्योंकि आजकल इतनी गुर्बत हो चुकी है हमारे मुल्क में कि वो दवाई भी नहीं ले सकता और अपना इलाज भी नहीं करवा सकता, क्योंकि उसके पास इतने अखराजात हैं। वो अपना खाने पीने का, घर का निज़ाम चलाए या अपनी मेडिसन ले, क्योंकि मेडिसन में बहुत ही मेडिसन महंगी हो चुकी है आजकल। तो इन्होंने कंसेशन तो करनी नहीं होती और अपनी परसेंटेज इन्होंने लगाई हुई है, और गरीब आजकल बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहा है। भाई बीमारियां भी बहुत बढ़ गई हैं, हर दूसरा चौथा बंदा ही बीमार है। दवाई नहीं लेगा तो कैसे सरवाइव करेगा, कैसे ज़िंदगी गुजारेगा? क्योंकि बीमारी तो बहुत फैल चुकी है हमारे पाकिस्तान में। फीड भी ऐसी हो चुकी है कि जिस तरह कोई खाए तो वो उसको फ़ौरन इन्फेक्शन करती है और फिर उसका इलाज करना ज़रूरी होता है। इलाज वो जब तक नहीं करवाएंगे तो उनकी ज़िंदगी सेहतयाब नहीं होगी। वो बेचारे इलाज इस वजह से नहीं करवाते क्योंकि उनके पास रोज़गार भी इतना नहीं है, किस तरह वो अपना इलाज करवाएं। इस वजह से वो बहुत ही परेशान है आजकल गरीब आवाम। वो मतलब कि तो सर, सरकारी अस्पताल कैसा इलाज मुआलजा? सरकारी अस्पताल में तो इलाज मतलब कि जो वहाँ पे सिफारिश वाले होते हैं लोग, उनको मेडिसन भी मिल जाती है। गरीब आवाम का नंबर भी सरकारी हॉस्पिटल में बहुत मुश्किल लगता है। तो अगर नंबर लग भी जाए तो उन्होंने कुछ मेडिसन लोकल देनी होती है वहाँ से, और जो मेन मेडिसन होती है वो बाहर भेज देते हैं, प्राइवेट मेडिकल स्टोर से लें, बाहर जाके लें। भाई जी, दवाएं महंगी, कैसे करवाएगा आम आदमी अपना इलाज? बात सुनो बाजी, अगर प्री अस्पताल में जा रहा हो, अगर टेस्ट करवाना है, टेस्ट के बाद दवाई लेना है, वो मेडिकल में रेप ने बोला है कि बाहर जाओ, इधर दवाई नहीं है। अच्छा। हाँ जी, यही हाल है इस तरह। अगर तो आम आदमी की जेब में इतने पैसे हैं कि वो बाहर से महंगी दवाइयाँ ले सके या मुश्किल है? मुश्किल है बड़ी, तो पैसे भी आजकल बड़ी महंगाई है, 1 रुपया भी नहीं है जेब में, अगर अंदर दवाई भी नहीं देता है। यही वजह है सारा। ठीक है जी, यही मसाइल हैं, यही वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र है। ठीक है। दवाइयाँ महंगी होती जा रही हैं। महंगी तो होगी ना, कोई हुकूमत ही नहीं है। आवाम के मंडेट सारी चोरी करते हैं, कोई भी हुकूमत अभी नहीं है। अभी देखो इलेक्शन 8 फरवरी को हो गई, अभी कितने दिन और ऊपर गए, कोई हुकूमत नहीं बनती। तो सारे चोर है जितने भी वो पौधे पे बैठे होते हैं, तो महंगाई तो होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए? मैं तो ठीक हूँ। दवाओं की कीमतें फिर बढ़ गई हैं, इलाज बहुत ज़्यादा। अभी शुगर की दवाई दूसरी, जितने पहले जो 160 का पत्ता था वो सब मिले, अब 350 तक पहुँचा दिया उन्होंने। 160 वाला 350 का हो गया तकरीबन। हर दवाई तकरीबन बेटा महंगी है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो इस्तेमाल कर सकें, पर लेनी तो है ना। अभी मरीज तो हर घर में है दवाई। मरीज बेटा हर घर में। ये एलर्जी के लिए एक ट्यूब इस्तेमाल कर रहे थे जो पहले ये 400 की थी, ये 5 अपने तकरीबन 800 की मिल रही है। जब अब क्या करें, लेनी तो है ना दवाइयाँ, बस मजबूरी बन गई है। कोई हालात नहीं, अंदर से कोई दवाई नहीं मिल रही हमें। जो भी कह रहे हैं ना, अंदर से पर्ची बाहर लेके देते हैं, तो डॉक्टर अपने अलहदा कहते हैं कि अपने क्लिनिक का नंबर दे रहे हैं, उधर आओ प्राइवेट, उधर दवाई भी मिलेगी। फिर दवाई ऐसी लिख देते हैं तो जो इनके क्लिनिक के अलावा नहीं मिलती। ये अगर स्टोर से मिलेगी वो मुतबादल मिलेगी, उनके क्लिनिक पे जाएंगे तो वही मिलेगी। कीमत का मसला है। कोई कंट्रोल है हुकूमती इदारों का? कोई बेटा किसी किस्म का कंट्रोल नहीं, किसी किस्म का बेटा ना। किसी इदारे में को पूछ कीजिए, जहाँ भी चले जाएं आप,
यही हालात है। पर्ची बनवानी है तो आपकी या तो ताल्लुक है तो जल्दी पर्ची बन जाएगी, या पैसे दें तो फिर जल्दी पर्ची बने, उसके अलावा पर्ची जल्दी नहीं बनेगी। अच्छा सर, बीमारी होगी आपको बहुत ज़्यादा। डॉक्टर कहते हैं जी कोई भी बीमारी है तो आपने दवा ज़रूर खानी है तो आप ठीक होंगे। रोटी अब खाएं ना जिसकी- खाएं, दवाई लाजमन। अब जिसके जेब में पैसे नहीं है वो क्या करे? मजबूर हो जाता है आदमी, क्या करे? तो रोटी छोड़ सकता है, बच्चों को छोड़ सकता है, दवाई लाजमन खानी। अगर एक दिन लागा कर लिया तो वो बाद में डॉक्टर पास जाएंगे, बोलेगा आपने दवाई छोड़ी है, ये दोबारा से शुरू हो जाएगा नहीं, फिर आपको दोबारा वही मसला शुरू। अंदाजन एक घर का अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो दवाओं का कितना खर्चा बढ़ गया है? क्योंकि बुजुर्ग हैं, हर घर में तकरीबन शुगर ब्लड प्रेशर तो हर ही घर में ब्लड है। प्रेशर के, शुगर के, बेटा मैं और मेरी बीवी जो तकरीबन एक हफ्ते की हमारी ब्लड प्रेशर की लगा लें या दूसरी वगैरह 2500 से 3000 की ये दवाई आ रही है एक हफ्ते की जी, एक हफ्ते की बेटा। तकरीबन कोई 12,000 रुपये, 10-12 हज़ार रुपये तो हाँ महीने बेटा, की। ये है। और बाकी ये जिम्मेदार लोग हैं, हमने शुमाई के बाद देखना होता है पैसा, फसल के बाद ये हालात है बस। अल्लाह ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक होती तो इधर आना था। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। क्या हो गया? ये पहले मुझे शुगर है तो अब वो कह रहे हैं कि आपके ये घुटने ख़राब हैं, ये वो। अब दवाई इतनी हज़ारों की, 3 और 4 हज़ार की बता रहा है वो मुझे। आपने नहीं ली? ले तो ली थोड़ी सी। अच्छा, थोड़ी सी ले ली है। कब तक डॉक्टर ने कहा है कि दवा आपने इस्तेमाल करनी? बस अब आज ही स्टार्ट की है अभी तो। ये कितने दिन की लिखी है और कितने दिन की आपने? उन्होंने तो 10-15 दिन की लिखी है, मैंने तो 2 दिन की ली है। 1 दिन की पता नहीं, 2 दिन की पता नहीं। बस क्या करें, अब इधर सारे लुटेरे ही हैं, जहाँ भी जाते हैं वो लूटने के लिए बैठे हुए हैं। मेडिसिन वाले हैं, ये तो सबसे लुटेरे हैं। हॉस्पिटलों वालों ने इतने हज़ार ले लिए इसके। आपको शुगर भी है तो उसकी भी दवा कोई ना कोई लेती होंगी वो हाँ भी? जी, इंसुलिन लगाते हैं। हाँ। इंसुलिन लगाते हैं। तो अभी तो कीमतें और बढ़ गई हैं तो हाँ, तो क्या करें, अब दें वोट लोगों को। बस क्या करें, अब लेनी तो है ना। इंसुलिन लगाती हूँ, साथ मेडिसिन लेती हूँ, साथ ये आज उन्होंने और ही कह दिया है कि घुटने वगैरह को का मसला है। दवाइयाँ और महंगाई भी और कैसे इलाज मुआलजा मुमकिन है आम शहरी के लिए? मुश्किल ही है, हर तरह मुश्किल है। अब क्या बताना, इतना तो मुश्किल हो गया अब। बस ज़रा भी नहीं करते कि कोई कम करें, कम भी नहीं करते ये, ख़ास तौर पे ये हॉस्पिटल। पता है ना मजबूरी है कि खरीदनी है। अब मुझे तो इतना गुस्सा आता है कि अब जिन्होंने मजबूरी लेना है लेकिन कुछ कम तो करे ना, कुछ तो हुकूमत, कुछ ये लोग। मैं तो बोल के आई हूँ उनको, मैंने कहा ऐसी तो इतनी महंगी कर दी आप लोगों ने मेडिसिन। इंसुलिन जो वो 1500 की हो गई, जो 1000 की आती थी, अब लेनी तो है ना बेटा। बिल्कुल जी, मेडिसिन तो खरीदनी है। कैसे भाई जी? मैं ठीक ठाक। ठीक है। दवाइयों की कीमतें फिर बढ़ गई। हाँ जी, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਕਰਨ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਖਰਾਬ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਗੂ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। भाई जी, दवाओं की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। बढ़ रही हैं दवाइयों की कीमतें तो बहुत बढ़। आज हम 4 दिन से जो है ना इधर हॉस्पिटल में खुशाब से आए हैं। खुशाब सरगोदा से आए हैं, वाला साहब दाखिल हैं इधर। अंदर से तो कोई दवाई इतनी खास नहीं, बाहर से आके लेनी पड़ती है दवाई, लेकिन जो है ना महंगी है दवाई। कितना खर्चा आप में इतनी सकत है कि आप ये महंगी दवाएं रोज़ रोज़ खरीद सकें? सकत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ मजबूरी से ले रहे हैं आदमी, मजबूरी से ले रहे हैं। भाई जी, दवाएं कीमतें बढ़ रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। बिल्कुल वो तो गल जी, गरीब बंदे इतनी जनाब जी अपनी मजदूरी नहीं है जितनी मतलब गरीब बंदा जरा कोई खर्चा हो पैंदा जनाब जी। मेरे 3 बच्चे जनाब, 2 बच्चियां थे 1 बच्चा जनाब जी। ठीक है ना, वो कोई ना कोई मसला बना हुआ होता जनाब जी। 1000 रुपये मेरी मजदूरी कमाना तो गो आवा तो और जनाब जी 200 रुपये लगा पता। 200 रुपये मेरा कहते होना तो मैं तो दिन ब दिन डो नहीं होना नवा, मैं उत्ते तो नहीं नवा उठा। तो भाई जी, आप तो शिकवा कर रहे हैं कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया ना, 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए, डॉक्टर पे जाना, दवाई लेना, वो कितना आसान है? वो मुश्किल है, वो मुश्किल है। बात क्या करना है, बात तो महंगे पास तो जाते नहीं है, वह किसी छोटे मोटे पर दवाई ले ली, बस यार ठीक होगा तो या मर गया, बात और क्या। अंदर पानी, और बात क्या होना, पानी नहीं है पीने का, पानी भी इधर से ले
वहाँ से लेके जा रहे हैं। 4 दिन से पानी नहीं हमें मिला को पीने वाला। हाँ जी, 270 रुपए की बोतल मेरे ख्याल वो दे रहे हैं। 270 रुपए पानी, 270 रुपए की बोतल। पेशाब से हम यहाँ पे आया थे। सरकारी अस्पतालों के शिकवे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। के दवाइयाँ ले ली, क्या हालात है? महंगी कीमतें बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। अभी तो मैंने ये खरीदी है, ये वाली अंदर लेके दी है उन्होंने, तो ये 270 रुपये की आई है ये वाली चीज़। तो मुझे नहीं पता इसकी कीमत क्या है क्या नहीं है। अभी तो मुझे ये ली है मैंने और ये 270 रुपये की दी है। हाँ, वैसे ओवरऑल जनरलाइज हम दवाएं खरीदने जाते हैं, आपको क्या लगता है जेब पे बोझ पड़ता है या फिर आपकी इतनी कमाई है कि आराम से गुजारा? बहुत महंगी दवाई हैं, बहुत महंगी, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगी हैं। गरीब आदमी क्या करे, जितनी मजदूरी होती है वो तो हम हॉस्पिटल में लगा रहे हैं। अभी हमारा बच्चा इधर दाखिल है तो उसके ऊपर ही हम इतने पैसे लगा रहे हैं। कहते हैं ये फ्री इलाज है, फ्री इलाज तो मुझे लग नहीं रहा कहीं। ये देखें ना, ये अभी हम अंदर से हाँ उन्होंने लिख के दिया और बाहर से 270 रुपये का दिया है, तो क्या करें हम। ठीक है जी, की हाल है ताड़े? ठीक हो? हाल सारे माड़े ना, की करिए, दिहाड़ी मेहनत करने धक्के खाते फिरने और की कुछ हो मदाद गरीबी ऐस उम्र भी मेहनत मजदूरी तो की करिए फिर मेहनत नहीं करके बच्चे उन्होंने पूरा पढ़े जिन्हें बाल ने तो दिहाड़ी मेहनत करके आते बच्चे पालेंगे सानू दें। ये भी तो सोचना उन्होंने, बच्चे भी तो पालने हैं, बीवी बच्चे सब बच्चे और भी पालने हैं, की करना। तो हम आप दवा इतों ली आन के तो वो आँदी अभी कुड़ी मेरी गई दवा लैन, तो उन्हें आखा 2021 की दवा देंगे 3 महीने जो मैं हूँ आधी दे अधी फिर ले जाऊँगी कितने। अच्छा, हूँ मैं से एक बारी नहीं पूरे पाई जाती। किस चीज़ की दवाई की हो गया था? लक नूं दर्द है इत्थे। अच्छा, ये सीधी हो गई इत्थे जो बहनी है आ दर्द होंदी है आ, ये नहीं जान छोड़ती, बैठा नहीं जाता, साड़ पैंदा ते तुरया नहीं जाता, सीधी हो गई आ मोरा की चिंदी गाने। हाँ ये स्वाद ये स्वाद इसको किसी ने आके भी जर्नल लिया अक्सरा करवा, अक्सरा नहीं होना कि दवाई ले दी। अच्छा, तो हुन दवाई किस तरह लेनी है फिर? हाँ वो लैन गई कुड़ी। अच्छा, तो किन्ने पैसे कमांदे हो, कितना खर्चा है, किस तरह हिसाब किताब चलता है? हिसाब किताब सारा की चलना, दिहाड़ी मेहनत करके आते हैं बाहर के, आलू पोटा के पारे छांगा है तो बेचारे लान के दे वक्त पास कर दें। एक डंगर रखिया दो और की करना फिर वक्त पास करना। बूढ़ा हो मंजी से प्या बेचारा हो तो उठ जोगा नहीं। अच्छा, उन्हें इस वास्ते लिया नहीं भी अगर पैसे खप्पे खुले नहीं तो इन्हें से पैसे कितने पर उन्होंने नहीं लिया वो प्या लम्मा मंजी से आज फिर की करिए। ते बच्चे अपना खानदान पाल रहे ने, बीवी बच्चे ते तन भी वो पालन ना की हो, तुसी भी तो सारे बच्चे पाले सन। आहो ते सानू ही पालदे ही ने, माड़े चंगा देंदे ने जो पुछदा सरदा उन्हां नूं, जो कोई खांदे पींदे ने सानू भी नाल बुरकी देंदे ने, बस दवाई दारू जड़ियां नहीं ना उन्हां तों दवाई दारू मांगियां ने। हुण 2 साल मावां सियां सी किराया ला के आईयां। अच्छा, ते अगों की भाई सब दी दवा देन डे तो कित्थे लेखा जाना। 4000 रुपया बन गया 5 कितों पूरा कर गया। कमाई किन्नी होंदी है? काम की करदे हो? की मेहनत? दिहाड़ी मेहनत करते हो, कुछ नहीं कर। अच्छा, और मेहनत कोई नहीं, अभी पहली बनने को नहीं है। इसी है तो बच्चे को नहीं है, को 2 तो बच्चियां ही नहीं। अच्छा, तो बुरा है साई बेचारी उन्हें एक डंगर रख के बैठा है, दिहाड़ी मोल लेके पट्ठे पा छड़ता। मुल्क के हालात सही हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं? खराब होंगे, खराब होंगे। हाँ, पहले सही सन? पहले भी कोई सी हुण भी जो घूमत चली है तुरे ही आते हालात खराब ही ने, सही तो कोई भी नहीं। महंगाई तो टुटेगी वो टुटती नहीं, बढ़ती जाती बढ़ती जाती। हुण हेरां दे वोट पैन टुटनी टुटी तो कोई नहीं, पता नहीं की बनता केड़ा बादशाह पैंदा केड़ा नहीं। पर आपा जिहड़ी भी हुकूमत आ रही है वो तो कहती है कि असी महंगाई नूं तोड़ांगे, असी ठीक करांगे। एवें आंदे हाँ आंदे ना, या फिर टुटेगी उदे पता लगेगा। ये हमारी जी बुजुर्ग खातून जो कि अपनी कहानी बता रही हैं, अपनी परेशानी बता रही हैं और ये बता रही हैं कि इस उम्र में भी इनको
काम करने की, मेहनत करने की मजबूरी है और दवाई से परेशान हो रही हैं कि अस्पताल तो आ गई हैं, चेकअप तो हो गया है, लेकिन अब जो दवाई लिखी है वो कैसे ली जा सकती है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं और बात करते हैं। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हूँ बेटे। ठीक है। क्या करते हैं काम शाम? बेटे मजदूरी करता था। तो मजदूर भाई का घर कैसा है चलाना, आसानी मुश्किल? बस पुत्र शान तो को नहीं है, बहुत मुश्किल है। खास करके जेड़े बेऔलाद बंदे ने उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस तरह ही सिलसिला चल रहा है, बस गुजारा चला रहे हैं। भाई जी दवाइयाँ फिर महंगी हो गई हैं, कीमतें और बढ़ गई हैं। बेटे हर शय महंगी हो गई। मुसलमान असी सिर्फ ना दे रह गए हैं, मुसलमान है नहीं, असी सिर्फ मुसलमान खुआने हैं। हुकूमतां की बंदा आखे वाह भी नहीं चंगी, जेड़ा कोई चंगा हुक्मरान आंदा उन्होंने या फाइल लवा देंगे या मार देंगे, वाह भी नहीं धीरा नहीं चंगी है। भाई जी इलाज तो ज़रूरी है ना, बीमार हो गया बंदा तो ये तो बहुत ज़रूरी है। तो बेटे कहाँ से कराएं? अभी मैं आपको अपना जिस्म दिखाऊं बैक साइड तो आप कहेंगे बाबा आप कैसे फेरे हो, तो कैसे इलाज करवाएं? सरकारी अस्पतालों में? सरकारी मैंने ना सारी उम्र बेऔलादी निकाली है। अल्लाह ताला ने उम्र के इस हिस्से में आके मुझे बेटी दी है जो 3.5 साल की है। उसकी ना हड्डियों पे वो जैसे बड़े आदमी को वो लीक जख्म नहीं बनते, जख्म बन के मुझे किसी ने सलाह दी कि बाबा इसको चिल्ड्रन अस्पताल ले जाए। और चिल्ड्रन अस्पताल से ले आके वो घर दी मावाजारी गल मावा होंदियां ने बेटे और बहुत वो घर दी मेरी हाई करके जुत्ती ला के फाड़ ली तो गाली पै गई साढ़े। और सानू इन्नी बेइज्जती ने किया कि सानू अल्लाह ताला जमीन वेल देती रहे ते अस्पताल का हाल है बेटे। फिर गरीब कैसे इलाज कराएगा, कहाँ से कराएगा? गरीब के लिए क्या है? अल्लाह नबी वारिस, अल्लाह दा रसूल है बस। किसी ना कोई पुत्र इतने ना बड़े बड़े परेशान दे बहुत ज़्यादा परेशान लोग ने, बस वो अल्लाह दा नबी वारिस। तो चाचा फिर बेटी का इलाज कैसे हो रहा है जो आप बता रहे हैं कि वो ठीक नहीं है? पुत्र असी सरों का तेल लैके ना तेल पानी बना के मेरी बीवी ला दी हुई थड़ी गल, इस तरह इलाज हो रहा। दवाई नहीं ले सकते? नहीं बेटे। अवामी कहानी आपके सामने है। कैसे हैं भाई जी? बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक है। दवाएं, मेडिकल स्टोर, हर बंदे की ज़रूरत और महंगाई, हर बंदा टेंशन और बीमारी का शिकार है। पाकिस्तान की आबादी में तकरीबन मेजॉरिटी लोग इस वक्त बीमार हो गए हैं, तो मेडिसिन की पहुंच से दूर कर दी गई है। वजह यह है कि हमारे जो हुक्मरान हैं जो हम पे हुक्मरानी करते हैं उनकी याशियाँ ख़त्म होंगी तो अवाम की मुँह में नवाला जाएगा ना जी। अवाम ने तो भी इलेक्शन में अपना हक़ राय इस्तेमाल किया, जिसको सबसे ज़्यादा वोट पड़े, जो पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया गया, जिसका कर दिया गया उसको लोगों ने वोट दिया और इनकी नफ़रत में वोट दिया। जो इन्होंने पिछले 16 माह हमारे साथ किया उस नफ़रत में वोट दिया। अब फिर वही है, पहले भी इन्होंने महंगाई की, अब आने से पहले ही महंगाई करना शुरू कर दी है इन्होंने। इनका प्लान है कि गरीब मकाओ में शुरू की हुई है कि पाकिस्तान में जो एक मिडल तबका था उनको इन्होंने मिडल से नीचे ले आए हैं, वो उसमें नहीं रह गया, वो खते गुर्बत में चला गया। उनके हर बंदा अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है कि अपने हालात ठीक कर ले। सर कितने के लिए आए दवाइयाँ, क्या हालात हैं? पहले से ये बहुत महंगी हो गई है। ये पहले 500 की लभदी सी, 400 की, अभी 600-700 की मिलती है। एक 6 साल में 6-7 महीने बहुत महंगी दवाई हो गई है। इन्हें बहुत महंगाई कर दी है, तो सस्ती नहीं कर सकते, कोई नहीं सस्ती कर सकता। इन्हें अपने बिल सुई के आते ये वह चीज़ें तो बहुत ज़्यादा बिल हो रहे हैं। बस किस चीज़ की दवाई है? ये आजमे की, ये बाईपास की दवाई है, मेडिकल है, मैदे की है। तो ये तो दवाइयाँ हर घर में मैं 12 महीने खाता हूँ, 12 महीने खाता हूँ। रोज़ खानी? हाँ रोज़ खानी है।
अब दवाइयों की कीमतें और बढ़ गई हैं। और बढ़ गई बहुत ज़्यादा, 6 महीने से बहुत ज़्यादा हो गई दवाई में, बहुत महंगी हो गई है। कोई सहूलत हल नहीं बंदा दवाई खा सके। आम आदमी अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता अफोर्ड, कोई नहीं कर सकता अफोर्ड। किसी ने क्या करना, कभी नहीं अफोर्ड कोई कर सकता। नहीं कोई अफोर्ड कर नहीं सकता। ठीक है जी। दवाइयाँ देखो बच्चे देखो नहीं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बहुत महंगी दवाई हो गई। हाँ पहले बहुत सस्ती थी, वो तो नहीं महंगी दवाई पूछते ही कोई नहीं। और तो दवाई लैन गया कि 50 रुपए गड्डी की पर्ची, 100 रुपया पर्ची की लेंदे ने। हाँ गड्डी की पर्ची 100 रुपया लेंदे, थोड़ी गड्डी 10 मिनट गड्डी होंगे 100 रुपया लेंदे। यानी हर तरफ यही चल रहा है। बस 420, सब 420 है। जो पैसा देता अच्छा, नहीं देता बस कुछ नहीं बनता। हाँ ये बात ठीक है जी। दवाइयां ने जड़ा है ना बड़ी शार्ट हो गई ने, जी 200-250 रुपए दी, 320 रुपए दी हो गई। इंड्राफ्ट जड़ा इंजेक्शन है, हर चीज़ महंगी हो रही है, कोई वो दवाई मिल नहीं रही। जो कौन सी दवाइयाँ शॉर्ट हैं जो आपको नहीं मिल रही? किस बीमारी की दवा नहीं मिली आपको? वो स्टोर वाला कह रहा मतलब दवाइयाँ आ ही नहीं रही थी। काफ़ी दवाइयाँ और जो मिल रही हैं वो महंगी हो गई। वो बहुत महंगी है। अभी तो कीमतें और बढ़ गई हैं, अभी क्या होगा? नहीं बढ़ रही है, मैं तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है, इसमें लगा तो कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह ताला करम फरमाए। आम आदमी करा सकता है इलाज मुआवजा? कोई सेहत नहीं करा सकता, ये पक्की बात है। वो बेचारा कैसे कराएगा जिसकी 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह है? वो तो नहीं करा सकता, वो तो अल्लाह की तरफ। कितना खर्चा दवाइयों का अंदाजन हर घर का? देखो जी उस बीमारी के ऊपर होता है, वो तो बीमारी जैसी उसकी कीमत। अब एक आम 5 दिन की दवाई लोगे 1500 से घट नहीं, 1000 रुपये की पक्की दवाई 5 दिन की। कोई एंटीबायोटिक साथ लेते हैं कोई, तो ये तो 1000 रुपये तो पक्की बात। कैसे है सर आप? ठीक है बेटा। ठीक है। हाँ जी। दवाइयाँ कीमतें ऊपर जाती जा रही हैं बेटा, रोज बढ़ रही हैं दीदी। आज तो 1-2 महीने पहले मैं गोली मैं तो पिया सत्ते पास से। अच्छा। मैं गोलियाँ खाना हुआ। अच्छा। अभी भी लेके आया हूँ। पहले वो एक दिमाग की गोली थी, दिमाग की, वो 10 रुपये की थी, 15 रुपये की होगी वादी। आज जो 3 गोलियाँ 90 रुपये की आई ने, वो गोलियाँ अज 90 रुपये की आई ने। प्रेशर वास्ते गोली जी थी वो 10 रुपये की थी, वो 30 रुपये की है प्रेशर वास्ते। क्योंकि मुझे दिमाग तो पिया है, ठीक है। तो वो जो है, हाँ जी, तो वो अब जो है ना एक गोली 30 रुपये की है। क्या करिए हैं जी? रोटी खान जाते हैं ना, रोटी खान जाते हैं ना, इतने चने एक नान 30 रुपये का है, नान 30 रुपये का है, चने 70 रुपये के इतने हैं जी। चाय जी इस वक्त 60 रुपये की है ये होटल है। क्या करें? आप अभी इतना परेशान हो रहे हैं, अभी तो कीमतें और बढ़ा दी इन्होंने। अभी दवाइयाँ ये कह रहे कि तुम्हारा उधार है, फिर आ गया तो सीधा आए कि ज़्यादा फिर उधार है, ठीक है। बत्ती वाले जो उधर 500-600 रुपये और बात देता है, पता ही 500 कितना उठाया, उसे उठाता नहीं, 600 कितना बताया ना। 7 रुपये फी यूनिट कीमत तकरीबन 7.25 रुपये बढ़ गई है बिजली की। हाँ यहाँ बढ़ गई है, ठीक है। अब यहाँ से कसूर जाता हूँ, ठीक है। पहले ज़्यादा 100 रुपये देता था, पहले 60 रुपये होते थे, बाद 100 रुपये हो गया। इस वक्त वो जो गड्डी है वो 200 मांगती है। ये कोशर वाले जो है वो 300 वास्ते मांगते हैं। तो बताओ किधर जाए? पाकिस्तान है, इतने रहने आने हैं, कार्ड हर चीज़ किधर जाए बच्चा? आप बताओ जो भी हो सकता है। गरीब आदमी है कि क्या करे? बच्चा को खुआइए कि ये खाइए, क्या करिए? हाँ जी, क्या कर सकते हैं? ठीक है बेटा। क्या करते भाई जी? मैं बाजी कहना चाहता हूँ नवाज शरीफ साहब को एक बात बताएं, मुल्क का क्या, मुल्क को छोड़ दें। गरीब आवाम का कहने का मकसद है मर गई आवाम। किसके 4 बच्चे हैं उसका क्या बनेगा? 32-30 हज़ार में क्या बनेगा? सबको ये पता है। पहली बात है कहने का मकसद कर्जा ले जा रहे, कर्जे पे कर्जा ले जा रहे, आवाम का कुछ नहीं कर रहे। अल्लाह का खौफ नहीं इनको, कल को मरना नहीं हमने सब ने। अल्लाह का खौफ होना चाहिए। ये बात नहीं है हुक्मरान
वाम सही होएगी हुक्मरान भी ठीक हो जाते हैं। जो वाम नहीं सही, जो वाम पैसे खा के लालच ला के वोट उन्होंने पा देंगे, फिर बाद भुगतते हैं। वाम सारी भुगतदी बाद एक ने वोट पाया तो सारे जलील होकर नाल मगर भुगतते हैं। की करे वाम, यह गल और कोई गल नहीं है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं भाई जी? अल्लाह की करम नवाज़ी, शुक्र ते अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, दवाइयाँ फिर महंगी हो गई हैं? दवाइयाँ महंगी हो गई है। जो ये हुकूमत इस तरह की होगी तो दवाइयाँ तो महंगियाँ होणगियां ही, क्योंकि हुक्मरान तो है ही कोई नहीं, सारे चोर ही हैं। इन्हां दा तरीकेकार ही कोई नहीं है। जिन्ने खर्च करते हैं उस तो 11 गुने वसूलन की कोशिश करते हैं, तो इसलिए दवाइयाँ तो महंगियाँ होणगियां ही होणगियां। गरीब आदमी तो हमेशा ही मरेगा, गरीब आदमी तो कभी ता नहीं आ सकता। गरीब आदमी थले ही जाएगा, सिर्फ इन्हें नहीं ता जाना है, जिन्ना भी जाना है इन्हें नहीं माल इकट्ठा करना है। गरीब आदमी ने तो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल है। लेकिन भाई जी दवाई भी जब कोई बीमार होता है तो बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि दवा उसको चाहिए। आम तबके में इतनी सक्कत है कि वो डॉक्टर को चेक कराए और फिर दवाई भी खरीद सके, बहुत मुश्किल है। कभी भी नहीं ऐसा हो सकता कि दवाई खरीद सके बंदा। माड़ा बंदा तो लै ही नहीं सकता, सेप्ट्राम की गोली नहीं लै सकता, दवाई उन्हें कितों लैनी है। उतो डॉक्टर 10-10 हज़ार रुपये की दवाई लिख देंगे है, तो माड़ा बंदा तो कोई सेप्ट्राम की गोली नहीं लै सकता, क्योंकि जिसका वसाल ही नहीं है कि उन्हें कितों लेना है कुछ। कैसे है सर? ये बहुत अच्छी। ठीक है, दवाओं की कीमतें बढ़ गई हैं फिर से? ये हुकूमतें ही बढ़ा रही हैं जी, ये लोग कुछ आप भी बढ़ा रहे हैं। ये 10% होती है, ये 30 कर देते हैं, ये 50 करते हैं, 70 कर देते हैं। इनको पूछने वाला ही कोई नहीं है। हाँ जी, हुकूमत तो बढ़ा रही है, आम आदमी की जेब पे कितना असर है? इलाज कराना मुमकिन है इस आज? ना इस मुमकिन तो है ही नहीं। गरीब आदमी धक्के खा रहा है। कितने अस्पताल भरे पे हैं जी। हाँ जी, ना प्राइवेट को आदमी करा सकता है, दवाई भी जहली दवाई मिलती है। हाँ जी सर, दवाओं की कीमतें बढ़ गई हैं, मज़ीद महंगी हो गई हैं, कैसे होगा आम आदमी का इलाज? सर, मेरा मरीज़ है यहाँ जनरल अस्पताल में। पहले 1 महीना मैं मुल्तान लगा के आया हूँ, उधर से इलाज नहीं हुआ, इधर भेजा है। इधर कहते हैं आपका इलाज होगा, लेकिन इंजेक्शन बाहर से लेके आ रहे हैं, लेकिन 22 दिन हो गए अभी भी ऑपरेशन नहीं हुआ। क्या हो गया पेशेंट को? वो रग फूली हुई दिमाग की, ब्लड प्रेशर तेज़ होने की वजह से। हाँ जी, वो अभी भी कह रहे हैं जी क्वेलिंग नहीं आ रही, क्वेलिंग आएगी तो आपका ऑपरेशन होगा। इंजेक्शन बाहर से मंगवाए। तो भाई जी कितना खर्चा रोज़ का आपका दवाओं का बाहर से लाने का? सर 1500-2000 रुपये डेली का खर्चा हो जाता है। और कितनी दवाइयाँ हैं जो अंदर से डॉक्टर खुद लगा रहे हैं? अंदर से वो बस सिर्फ जी 4 गोलियाँ दे देते हैं जी, ये खिलाओ, सुबह फिर 4 दे के चले जाते हैं। ना कोई ड्रिप वगैरह लगाते, ना कोई इंजेक्शन वगैरह, कुछ भी। भाई जी वो तो जितनी ज़रूरत है मरीज़ को उतना लगाएगा ना डॉक्टर, खामखा तो ड्रिप पे नहीं लगा। मरीज़ की हालात तो देखे ना, मरीज़ की हालात कैसी है। मरीज़ के हालात के मुताबिक वो 4 गोलियों से मरीज़ की हालात सही होगी, 4 गोलियों से तो नहीं ना मरीज़ की हालात सही होते। तो आपको लग रहा है कि ठीक से इलाज नहीं किया जा? जब क्या बताएं, 20-22 दिन हो गए मुझे, 20-22 दिन में मुझे कुछ भी नहीं। कह रहे हैं जी क्वेलिंग नहीं आ रही, क्वेलिंग आपकी साइज की बड़ी है, ये छोटी है, जैसे साइज की आएगी तो आप। यानी वो इनके पास औजार ही नहीं है या फिर वो औजार हैं? कह रहे हैं औजार है, लेकिन वो अभी है ना क्वेलिंग बड़ी साइज की नहीं आ रही। हाँ जी, वो प्रोडक्ट्स, वो चीज़ें ही नहीं है जो उस ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है। हाँ जी, वो कह रहे हैं अभी छोटी है या बड़ी है, उसके साइज की आएगी तब आपको ऑपरेशन होगा। कैसी आपा जी? शुक्र अल्लाह। ठीक है, क्या हो गया? बस घुटने का मसला, दर्द हो रही है। अब एक्सरे करवाया, 800 रुपया उन्होंने एक्सरे का लिया। अब कह रहे फिजियोथेरापी करवा के लाओ, टेस्ट वगैरह करवाए हैं, उनका 1000 रुपया दिया है। कुछ भी नहीं, दवाइयाँ उन्होंने दी नहीं, लिख के दी हैं। दवाइयाँ तो और कीमतें बढ़ गई हैं, तो दवाएं किस तरह से आम आदमी ले सकता है? बीमारी तो हर घर में है अब। हाँ जी, तो कुछ नहीं कर सकते, एक कमाने वाला है, क्या करें अब। सुबह की आई हूँ, धक्के खा रहे हैं। और क्या बेटा? कैसे भाई जी? जी शुक्र अल्लाह का। ठीक है, दवाओं की कीमतें फिर बढ़ गई, कैसे होगा गरीब का इलाज? इलाज तो बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि सेहत कार्ड पे भी उन्होंने इलाज बंद तकरीबन कर दिया है। हम एक रिक्शा ड्राइवर हैं, LGH के ये जनरल हॉस्पिटल के पास ही हम रिक्शा चलाते हैं। सारा दिन हम मरीज़ को लेके जाते हैं और हर मरीज़ हमारे से यही बात करता है कि दवाइयाँ अंदर से भी नहीं मिल रही और बाहर से लिख के दे दी हैं, वो भी हमारे पास पैसा नहीं है। तो इस तरह के बावजूद इस तरह का भी मरीज़ आ जाता है कि जिसके पास किराया भी नहीं होता बेचारे के पास। तो हम
जो भी हो हम उसको छोड़ आते हैं उसकी मंजिल पे। तो बाकी अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे। अब अच्छा कोई अल्लाह ताला हमें ये दे। कैसे भाई जी? अल्लाह का। ठीक है। दवाइयों की कीमतें हुकूमत ने बढ़ा दी हैं फिर से। इलाज कितना आसान कितना मुश्किल है गरीब आदमी के? गरीब आम के लिए तो बहुत मुश्किल है। एक बंदा 1000 रुपये की दिहाड़ी लगा रहा है, वो मेडिसिन कहाँ से लाएगा, बच्चे कहाँ से पालेगा, किराए पे रेंट है, रेंट भी देना, बिल भी तारने, बिल भी इतने आते हैं, समझो बाहर गेम हुई पड़ी है। तो मेडिसिन अगर चल तो बिल्कुल नहीं ना होता। ठीक है, कोई सहूलत होनी चाहिए, अंदर से मेडिसिन फ्री मिले इलाज गरीब आम को। अमीर तो अमीर है मगर गरीब ज़्यादा मेडिसिन की वजह से रह जाता है। अंदर मिलती नहीं है दवाएं, बाहर महंगी होती जा रही है। बाहर महंगी होती जा रही है, ऐसी बात है। बाहर वालों ने तो ऐसे आग मचाई हुई है जैसे पता नहीं क्या बना पड़ा है। एक बंदा 1000 रुपये कमाने वाला हर चीज़ कैसे पूरी करेगा, मुझे ये नहीं समझ आती। परेशान हुए पड़े रोड पे खड़े हो गए। क्या हो गया सर? ये ना उधर हमारा प्रेशर है वो गुलाब देवी में, वो उसकी वो जो टेस्ट लेके दिए हैं इधर से जाके करवाएं, उधर से हमारी मशीन नहीं चल रही है। हम इधर हैं, इसने कहा कि जो आपका ऑपरेशन है उसका जो मसला है वो सारा लिखा कर ले आए। हम फिर उधर जा रहे हैं। यहाँ पर मशीन नहीं चल रही? उधर उन्होंने कहा भी मशीन नहीं चल रही। हम इधर हैं, इधर इसने बोला कि सारी तफसील लिखा कर गए। फिर उधर जा रहे हैं? हाँ जी, उधर जा रहे हैं। इधर से उधर जो पेशेंट को भेजा जा रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। भाई जी, दवाएं कीमतें फिर बढ़ गई हैं, महंगी हो गई हैं, गरीब कैसे इलाज करवाएगा अपना? जो महंगाई हो गई है अब वही हम सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें। ना गरीब बंदा जो अस्पतालों में आए ये पर्ची बना के दे देते हैं, ये बाहर से लेकर आओ, फिर सरकारी का तो कोई फ़ायदा ना हुआ ना। 1 घंटा हम जलील होते हैं। 1 घंटा क्या, अगर कोई भी बुखार है तो पहले एक के पास जाओ, दूसरे के, तीसरे के, एंड पे क्या होता है पर्ची के ऊपर लिख देते हैं कि बाहर से दवाई लेकर आओ। फिर हमें सरकारी का तो कोई फ़ायदा ना हुआ ना। एक बंदा जलील भी हुए उसके बाद फिर भी फ़ायदा ना हुए, यही बस सोच रहे हैं। इसका फिर फ़ायदा तो ना हुआ ना, इससे बेहतर है कि हम बाहर से मेडिसिन ही ले लें। ठीक है नाज़रीन, ये हमारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है दवाएं महंगी होने पर। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे जी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। महकमा हेल्थ की आप बीट करते हैं और तमाम सूरत हाल से बाखूबी वाकिफ़ हैं। दवाएं एक बार फिर से महंगी हो गई हैं, कीमतें बढ़ गई हैं, लोगों में इतनी कैपेसिटी है, क्या हो रहा है ये कि जो ज़रूरियात हैं वो भी, अब गरीब बीमार हो जाए तो दवा नहीं ले सकता? शुक्रिया सिद्रा। ये दवाएं महंगी होना जो है ये बहुत एक छोटा सा फ़िक्रा है और ये छोटा स्टेप रह गया है। हाँ। अब जो इन्होंने बड़ा काम किया है कि पाकिस्तान के अंदर अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल कर दिया गया है। अब जो नेशनल एसेंशियल लिस्ट होती है ना, जो WHO से मंजूर होती है, मेडिसिन की जो जान बचाने वाली होती है, उसकी कीमतें इन्होंने बढ़ाई हैं। तो ओवरऑल जो 60,000 से ज़ायद मेडिसन है, 60 से 70,000, उनके अंदर इन्होंने अपना कंट्रोल ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। अब ये जब अपना कंट्रोल ख़त्म कर रहे हैं तो ये हमारी ये बदकिस्मती है कि हम तरक्की याफ्ता मुल्कों की कॉपी तो करते हैं, लेकिन हर चीज़ को हम छेड़ कर उसको वहाँ पे रहने देते हैं। क्योंकि ये मिसाल देते हैं बांग्लादेश की और इंडिया की, कि बांग्लादेश के अंदर भी मेडिसिन कंट्रोल है, इंडिया के अंदर भी मेडिसिन है। अब कंट्रोल करने का मकसद ये होता है कि आपके दवाइयों की कंपनियों के अंदर जो है वो कंपटीशन आ जाए। कंपटीशन आने का मतलब ये है कि ये मैं जी पैरासीटामोल बना रहा हूँ 60, तो मैं आपको 50 पैसे में दूंगा एक टैबलेट। दूसरा कह रहा था कि मैं 1 रुपये की दूंगा, तो अब 50 पैसे में देने वाले का कंपटीशन में लोग उस तरफ चल जाएंगे, उस कंपनी की तरफ चले जाएंगे, उस ब्रांड की तरफ चले जाएंगे, तो इसको कहते हैं कंपटीशन। लेकिन यहाँ पे तो जो है वो अली बादशाह 40 चोर वाला हिसाब है, यहाँ पे सब मिले हुए हैं। अब फार्मास्यूटिकल अदारों ने, अद्विया साज अदारों ने अपनी एसोसिएशन बनाई हुई है।
जब आपने अपनी एसोसिएशन बनाई है और आप मिलके चलते हैं पैसा कमाने के लिए, आवाम को लूटने के लिए, तो आप किस तरह कंपटीशन के अंदर आएंगे? आपका तो एक व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बना है ये, और एक मीटिंग ही सारा जो है वो इस डी कंट्रोल का सत्यानाश उतार देगी कि जी आप पैरासीटामोल साल्ट बना रहे हैं, आपने 1 रुपये से कम नहीं बेचना, वरना वो मेरी तरफ आ जाता है मरीज़, वो तुम्हारी तरफ चले जाएगा मरीज़। ये एक मीटिंग की मार है, इनकी ये सारी पॉलिसी है। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर उस वक़्त ये अद्वियात डी कंट्रोल होनी चाहिए जब पाकिस्तान के अदारे आइन व कानून के मुताबिक चलें। आपका जो ड्रैब है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो अपनी जो कारकर्दगी है, जो अब उसकी ज़िम्मेदारी है, उसको पूरा निभाए। उसने तो आज तक अद्वियात की कीमतें अवाम को बताई ही नहीं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को बने 12 से 13 साल हो गए हैं। उसका सीधा काम क्या था? अपनी वेबसाइट के ऊपर आवाम को आगाही देने के लिए अद्वियात की कीमतें लिखे, उसका बैच नंबर लिखे, उस पर ये लिखे कि ये दवाई जो है ये कंपनी पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है, ये ब्रांड रजिस्टर्ड है, लिहाजा आप इसको ख़रीद सकते हैं। अब जब भी कोई पढ़ा लिखा बंदा मेडिसिन ख़रीदता है ना, डॉक्टर मेडिसिन उसे लिख के देता है तो वो गूगल पे सर्च मारता है। वो गूगल पे क्यों जाए? आप उसे एक सहूलत है, आपने पाकिस्तान के अंदर मेडिसिन उसको फ़रोख्त की है, उसको लिख के दी है, तो वो वेबसाइट के अंदर उसका डिटेल डाटा जो है वो मौजूद होना चाहिए ताकि वो देख सके कि इसकी कीमत क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या हैं, और ये कौन सी बीमारी की मेडिसिन है, ताकि आवाम को, पढ़े लिखे तबके को तो ये सहूलत। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पढ़े लिखे तबके को ये सहूलत मौजूद नहीं है। यहाँ तक मैं पढ़े लिखे तबके की नहीं बात कर रहा, मैं आपको बहुत बड़ी मिसाल दूंगा। ड्रग इंस्पेक्टर को नहीं पता कि गवर्नमेंट ने इस दवाई की कीमत जो मेडिकल स्टोर पे मैं छापा मारने आया हूँ क्या तय की है। क्या छापा मारेंगे, कैसे कंट्रोल वो वहाँ पे क्या चेक करेगा जाके? उसको फेडरल से डाटा ही नहीं दिया गया, ऊपर से डाटा आएगा, नीचे उसे बताया जाएगा कि ये मेडिसिन की कीमतें हैं, आप देखो जाके कुछ ज़्यादा पे नहीं बेच रहा। अब पिछले दिनों जो मेडिसिन पकड़ी गई थी वो खुद साख्ता मेडिसिन, डब्बियों पे उन्होंने कीमतें अपनी लिखी हुई थी, अपनी कीमत लिखी हुई थी। वो जो खुद साख्ता उस वक्त डब्बियों पे नाम पकड़े गए थे, वो हुकूमत ने उसको कानूनी शक्ल दे दी है। यानी अब जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उनकी अपनी मर्जी है कि वो उन दवाओं को जिस मर्जी कीमत पे फ़रोख्त करें, हुकूमत का अमल दखल ख़त्म हो। बिल्कुल नहीं होगा। एसेंशियल मेडिसिन। लेकिन सज्जाद साहब, ये हाई कोर्ट में इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था और उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया, ये नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। आज इस पे हुआ है, उन्होंने हाई कोर्ट ने इसको डिसमिस किया है क्योंकि एक शहरी की तरफ से रिट की गई थी कि अद्वियात को पाकिस्तान के अंदर डी कंट्रोल किया जा रहा है और पहले ही कीमतें इतनी ज़्यादा हैं, लेकिन उन्होंने अद्वियात 7,000 पे इल्ज़ाम लगाया कि ये तो मुँह मांगी कीमतें मांगेंगे और आवाम जो है वो पहले ही महंगाई की चक्की में पिसी हुई है। लिहाजा इस पे तमाम फ्रीकैन को जो है वो हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी कर दिए गए। ज़ाहिर है वो जो उन्होंने नोटिफिकेशन किया है वो फ्रीज़ हो जाएगा, लेकिन अभी जो इन्होंने आज कीमतें बढ़ाई हैं उसका उसके अंदर जिक्र नहीं है क्योंकि चूँकि ये 3-4 दिन पहले का मसला था डी कंट्रोल वाला। तो कल जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है एसेंशियल मेडिसिन 262 मेडिसिन इन्होंने जो है वो पेश की वफाकी गवर्नमेंट को कि इनकी कीमतें बढ़ाई जाएँ जो कि जान बचाने वाली अद्वियात हैं। उनमें से 146 जो हैं उनकी कीमतें बढ़ाई गई हैं। 116 कीमतों को एसेंशियल जो मेडिसिन है उनको छोड़ दिया गया है डी कंट्रोल की लिस्ट। अच्छा, मुझे सज्जाद साहब ये भी बताइए कि जिन मुल्कों के हवाले दिए जाते हैं, जिन मुल्कों को देखकर फैसले किए जाते हैं, क्या हमारे जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, ड्रैप है या हमारा महकमा हेल्थ है, ये वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ को नहीं देखते कि वहाँ के अस्पतालों में लोगों को इलाज कितना मिल रहा है या फिर मुफ्त दवाएं मिल रही हैं, सब्सिडी कितनी मिल रही है? अगर सब कुछ सरकार प्रोवाइड करेगी फिर एक कंपटीशन बन सकता है मैन्युफैक्चरर्स को कि इनको दे दे। लेकिन अगर उन बेचारों को ना अस्पताल से कोई चीज़ मिल रही है, ना अस्पताल से दवाएं मिल रही हैं, इवन के जो अस्पताल में एडमिट पेशेंट हैं जिनका सब कुछ सरकारी खाते से होना चाहिए, वो भी दिन में कितने कितने हज़ारों की मेडिसिन जो है वो बाहर, इवन के सिरिंज, ग्लव्स तक वो बेचारे बाहर से ख़रीद के ला रहे हैं। जिस तरह बहुत शुक्रिया। इस पे ये अहम पॉइंट ये है कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी ना तो इमरजेंसी फ्री है ना मेडिसिन फ्री है। एक पैकेज है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है, उसके तहत आप जाते हैं, उसमें आपकी कटौती होती है, आप उसका पे करते हैं, लेकिन वो वक्ती तौर पे तो पेशेंट के लिए वो फ्री है ना, क्योंकि वो उसका पे कर रहा है।
मसला ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ना तो कोई पे करता है तो ना 100% मेडिसिन फ्री दी जा रही है। यानी हम वही बात है कि दरमियान में लटके हुए हैं। अब हेल्थ कार्ड बना था, उसके एक SOPs थे कि आप हेल्थ कार्ड के अंदर ये चीज़ें मेंशन कर दी थी और उस SOPs पे इम्प्लीमेंट बहुत हद तक हो रहा था। लेकिन आस्ता आस्ता पहले उसको 20%, फिर 30%, फिर 40% और अब 50% कट लगा दिया गया है कि जो भी हेल्थ कार्ड पे और 3 बीमारियां जो अहम हैं जिस पे पेशेंट जा रहा था भाग के, उसको जो है वो उसको कंट्रोल कर दिया गया है। उसमें गायनी है, उसमें आइज़ है और कार्डिक है। और इन इलाज को जो है वो कार्डिक को सर्जरी की हद तक जो है पहले के 50% पे कुछ को ले हैं, कुछ का कंट्रोल कर लिया गया है। और मसला ये है कि इन अद्वियात की कीमत हेल्थ कार्ड पे जो इलाज की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब लोगों के लिए, मैंने एक बंदे ने मुझे कहा जी मैंने हेल्थ कार्ड पे ऑपरेशन कराना है, मेरी बीवी के पित्ते में बहुत दर्द है, उसकी पथरियाँ हैं ये। मैंने कहा बेटा रिमूव करा लो हेल्थ कार्ड पे। अब हेल्थ कार्ड पे उसकी फ़ीस एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर बनती है कि वो 14,500 रुपया पे करेगा और एक दिन उसको एडमिशन मिलेगा, 2 टेस्ट बाहर से करा के आए, उसका फौरी ऑपरेशन किया जाएगा। यानी मुकम्मल फिटनेस भी नहीं लेनी, ऑपरेशन करके उसको एक रात रख के घर भेज दिया जाएगा। उसका 14,500 रुपया उस बंदे के पास नहीं था कि वो अपनी बीवी का प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर इलाज करा सके। चूँकि जो साबिक दौर था उसके अंदर 100% जो है वो हेल्थ कार्ड पे फ्री था। 10 लाख रुपए की जो है वो उसके अंदर थी अमाउंट थी और उसमें मुख्तलिफ बीमारियों को है उस पर डिवाइड किया गया था। लोगों को एक बहुत बड़ी ये गलतफहमी है कि इसके अंदर 10 लाख है, अगर मैं दिल के मरीज़ के मरज़ के लिए दाखिल हुआ हूँ तो वो 10 लाख मुझ पर लग जाए। लेकिन नहीं, ये जो इंश्योरेंस कंपनियाँ होती हैं इनकी एक बहुत बड़ी पॉलिसी होती है, वो अपने मुनाफे के लिए ये कंपनी शुरू करती है, आपको मुनाफा देने के लिए कंपनी नहीं शुरू करती। उन्होंने उसके अंदर मेंशन किया है कि जी आप इस बीमारी में दाखिल होंगे तो इतने पैसे आपके पड़े हैं, आप इस बीमारी में दाखिल होंगे तो इतने पैसे। जब पेशेंट उधर जाता है जी मेरे तो पेट में दर्द है या मुझे डायरिया हो गया या जनाब मुझे हाइपरटेंशन हो गया, दाखिल करो मेडिसिन में, वो 2 दिन दाखिल करते हैं, वो कहते हैं आपके पैसे ख़त्म हो गए। पेशेंट कहता है मेरा 10 लाख रुपया किधर गया? वो कहते भाई 10 लाख नहीं, तुम्हारा जो इस बीमारी का इलाज था वो ख़त्म हो गया, हमें नहीं पता तुम्हारा 10 लाख है। वो उसको ब्रीफ नहीं करते। वो बता कहता जी मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, फ़लाँ प्राइवेट अस्पतालों ने मेरे पैसे काट लिए, कैश निकाल लिया, डॉलर निकाल लिया, फ़लाँ हो गया। जब आप किसी को सहूलत देते हैं तो उसको मुकम्मल तौर पे ब्रीफ दें। इस पे चाहिए था कि हेल्थ कार्ड के ऊपर अभी भी कंटिन्यूसली, जिस तरह आप बीमारियों से आगाह करते हैं लोगों को कि ये बीमारी आ रही है इससे बचाव करें, जानवरों की बीमारियों के मतलब आप किसानों को बताते हैं, तो इसी तरह इंसानों को भी खुदा के बंदे बताएं कि ये हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल, अवेयरनेस नहीं है ना कि ये आपका कट लगाया 50% कोई ऐड नहीं दिया गया। पर्सनल इंटरनल नोटिफिकेशन किए गए, ऑर्डर किए गए और आपस में कर लिया गया कि मरीज़ आए तो उसे ये कह देना है। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, लोगों को अच्छी तरह आगाह किया जाए। अब बहुत सारे कह रहे हैं हमारा हेल्थ कार्ड नहीं बना। मैंने कहा आपको किसने कहा आपका हेल्थ कार्ड नहीं बना? वो कह रहे मेरे पास नहीं है हेल्थ कार्ड। मैंने कहा शनाख्ती कार्ड है? कहते हैं हाँ है। ये लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है, इसलिए आपका शनाख्ती कार्ड ही आपका हेल्थ कार्ड। अच्छा सज्जाद साहब मुझे ये बताइए, ये जो कीमतें बढ़ने की हम दवाओं की बात करते हैं, रीज़न क्या बताई जा रही हैं कि इसकी क्या वजूहात है और अभी इस इजाफे के बाद हमारे लोगों को कितनी परेशानी होने वाली है? सिदरा जो रीज़न बताई जा रही है, अगर रीज़न की बात की जाए तो रीज़न जो उनकी है वो ऑथेंटिक है, क्योंकि वो महंगाई की बात कर रहे हैं, डॉलर की कीमत की बात करते हैं और जो रॉ मटेरियल दवाई बनाने के लिए आता है उसकी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं एलसी नहीं खुली, हमें हमारे जो प्रॉब्लम है ये नहीं हुआ वो। लेकिन एक ये है कि क्या हुकूमत या कोई ऐसा अदारा है जो ये कंपैरिजन करे कि आप एक गोली, एक टैबलेट, एक मेडिसिन के अंदर प्रॉफिट कितना ले रहे हैं? कोई अदारा नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला, ना उनसे ये फ़ाइल मांगी जाती है कि आप इसके बताएं आपका कितना खर्चा आया और आपके कितनी की। वो सीधा बताता है कि जनाब ये सारा इंटरनल मामला है, इससे अवाम को या आम लोगों को आगाह नहीं किया जाता। अब सरकारी हॉस्पिटल के अंदर वही मेडिसिन 5 रुपये की टैबलेट वही कंपनी सेल कर जाती है गवर्नमेंट को बल्क के अंदर। अब जब हम प्राइवेट मेडिकल स्टोर पे जाते हैं वो कह रहा है मैं 95 रुपये की गोली दूंगा 100 रुपये की आप। मैंने कहा यार मैं तो सरकारी डिस्पेंसरी से फ्री लेके आया हूँ। वो कहता भाई आप फ्री लेके आए हैं, ये कंपनी की डब्बी है, ये कीमत है, आप जहाँ मर्जी जाएँ, मुझे कंपनी ये डिस्ट्रीब्यूटर है जो मुझे दे के गया है, मेरा 15% मुनाफा है, मैंने रखना है।
आप जाने, गवर्नमेंट जाने, मुझे इस मेडिकल स्टोर वाले का क्या कसूर है? उसको तो आपने फिक्स कर दिया है। अब उसका कसूर वही हो सकता है कि वो 2 नंबर मेडिसिन ना रखे या इस तरह की बेईमानी ना करे। अब जब आपने इसका मुनाफा जो हमने सर्वे किया था उसके अंदर 500% से भी ज़ायद था मेडिसिन के अंदर प्रॉफिट। रोकने पूछने वाला कोई नहीं। मैंने एक फार्मास्यूटिकल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सवाल किया, उन्होंने अपना रोना रोया। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप सरकारी हॉस्पिटल के अंदर 5 रुपए की गोली देते हैं, बाहर आप 100 की 95 रुपए की देते हैं, आखिर इसका मतलब साबित हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। आप जो बल्क में आ रहा है उसमें भी 1-2 रुपये कमा के भी गवर्नमेंट को दो तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा है। इसका मतलब वो 5 रुपये में भी आपका प्रॉफिट है। तो उसने एक अजीब सा जवाब पेश किया कि नहीं जी वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं। तो मैंने कहा वो बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन जब आप भी बहुत ज़्यादा मेडिसिन फैलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मेडिकल स्टोरों पे जाती है, वो बहुत बड़े बड़े बैच निकलते हैं। तो उसमें भी खुदा का तरस खाएं आप, उसको वो भी आवाम को समझें, वो समझ लें कि हॉस्पिटल में जा रही है। अच्छा सज्जाद साहब, एक अस्पतालों की मेरा ख्याल यही पॉलिसी है कि मैक्सिमम चीज़ें, मैक्सिमम इलाज, जब आप अस्पताल में दाखिल होते हैं, टेस्ट, ज़्यादातर वही सहूलत। हमारे लोगों को कितनी सहूलत मिल रही है अस्पतालों में? अगर सहूलत दी जा रही है, अगर गवर्नमेंट और महकमा सेहत क्लेम कर रहा है कि हम जी बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं, दवाएं मुफ्त दे रहे हैं, किस हद तक मिल रही हैं? क्योंकि लोग शिकायत कर रहे हैं कि हम तो सरकारी अस्पताल आते हैं कि यहाँ पर मुफ्त इलाज हो, लेकिन ऐसा उनको यहाँ पर नहीं मिलता। सिदरा एमरजेंसी की जो सूरत हाल है सरकारी हॉस्पिटल की, आप लाहौर के अंदर खड़ी हैं, यहाँ पे 7 टीचिंग हॉस्पिटल हैं शेख ज़ैद समेत, जो कि वफाक के अंडर है। यहाँ पे 80% मेडिसिन जना हॉस्पिटल के अलावा, जना हॉस्पिटल के बहुत बुरे हालात हैं, वहाँ पे एमरजेंसी के अंदर जो है वो शायद 20% मेडिसिन जो है वो मिल रही हैं जना हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन बाकी जो हॉस्पिटल है उसका मैंने जायज़ा लगाया कि 80% मेडिसिन, 70% मेडिसिन एमरजेंसी के अंदर। जहाँ पे किसी चीज़ की कॉस्ट बढ़ने लगती है, आगे जाने लगती है कीमत दवाई की, तो वहाँ पे गवर्नमेंट बाहर पर्ची लिख देती है कि ये दवाई बाहर से लेके आए। अगर गवर्नमेंट ने दवाई महंगी ख़रीद ली है तो वो उनके मुलाजम चोरी करेंगे, उनके जो स्टोर इंचार्ज हैं, बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। मैं आपको ये लतीफ़ा सुनाने लगा हूँ कि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जिसके अंदर मेडिसिन ख़रीदी जाती है, जिसके सबूत भी है हमारे पास। वो मेडिसिन ख़रीद ली जाती है कागज़ों के अंदर, लेकिन वो हॉस्पिटल में इंटर नहीं होती, बाहर से ही बाहर हो जाती वो, क्योंकि वो कागज़ों के अंदर ख़रीदी गई है तो वो कागज़ों में ही पैसे लेने हैं। वो दवाई आपके लिए उसने नहीं बनानी जो आपको बेचने के लिए दी है। ये बहुत बड़े ब्लंडर हैं, इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। अदारे अपनी पॉलिसी बनाते हैं, सिर्फ अपनी करप्शन देखते हैं कि हमें कहाँ पे क्या मिलता है। ये सरकारी गवर्नमेंट जो जॉब हैं, इसके अंदर ख़ास तौर पे ये बड़ा स्यापा है कि हम काम करने के जो हैं वो रिश्वत लेते हैं और काम ना करने की सैलरी लेते हैं, वो गवर्नमेंट से लेते हैं। तो शाम तक कोई भी सरकारी मुलाजिम नैब कासा से लेकर 20 स्केल तक ये सोच के जाता है कि आज मैंने क्या कमाया। ये बहुत ही काबिल अफसोस बात है और ये प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस है वो हॉस्पिटलों पे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और वाकई ये जितने भी सवालात उठाए गए हैं, जितने भी मामलात पे बात की गई है, सिस्टम की बात की गई है, ये सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा है और चीज़ें बेहतर नहीं हो रही, बल्कि आबादी बढ़ रही है, सहूलियात कम हो रही हैं और लोगों के मसाइल भी बढ़ रहे हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।